इसने पाकिस्तान के 24 शहरों के ऊपर पाबंदी लगा दी है कि यहाँ के लोग जो है वो विजिट वीजा पर। कल एक खबर चल रही है 2-3 दिन से जी कि यूएई ने पाकिस्तान में जो है वो वीजास बैन कर दिए हैं। ये इसीलिए जाते हैं बेटा, दुबई इसीलिए जाते हैं याशी के लिए, और विजिट का वीजा लगवाते हैं। मैं आपको बताती हूँ, विजिट का वीजा लगवाते हैं। माँ को कहते हैं हम कमाई भेजेंगे, मामा इधर काम नहीं है, माँ इधर काम नहीं है, विजिट का वीजा लगाते हैं, उधर जाते हैं, अय्याशी करते हैं, अय्याशी करते हैं। बैरून मुल्क जाकर पाकिस्तानियों के भीख मांगने के संगीन नताइज सामने आने लगे। पाकिस्तान में तो कोई पता ही नहीं है कि जिस मुल्क से पाकिस्तान को $4.5 अरब सालाना रेवेन्यू आता है, वहाँ पे वीजे हमारे लिए बैन हो गए हैं। और कोई पता यहाँ पर पाकिस्तानी शहरियों पर यूएई वीजा पाबंदियां, क्या पाकिस्तानी शहरी अब दुबई नहीं जा सकेंगे? ये जो विजिट वीजाज हैं उसको बैन किया गया है, लेकिन जब आप तफसीलात में जाएं तो ना सिर्फ विजिट वीजा बैन किया गया है, बल्कि जो वर्क वीजा है या जो एम्प्लॉयमेंट वीजा है उसको भी सस्पेंड किया गया है। और इस हवाले से मैंने खुद भी एक स्टोरी की थी, और उसमें अगर आप दुबई एयरपोर्ट फ्री जोन है, उनकी तरफ से एक सर्कुलर जारी हुआ है और उन्होंने हवाला दिया है कि जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है यूएई का, उसने एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें 13 ममालिक हैं जिन के जो शहरी हैं उनका जो वीजा है वो सस्पेंड किया गया है। जिस तरीके से दुबई के शेख पाकिस्तानियों को बाहर निकाल के फेंक रही है, भाई पाकिस्तान भी सोचता होगा कि दुबई वाले हमारे साथ में ऐसा क्यों कर रहे हैं। भाई पाकिस्तानी जाते हैं दुबई में, भीख मांगते हैं, क्राइम करते हैं और ऐसे ऐसे कारनामे करते हैं कि दुबई वाले परेशान और हैरान हो गए हैं। इसलिए दुबई के शेख ने पाकिस्तानियों का वीजा बंद कर दिया है। लेकिन इसी बात को देखते हुए पाकिस्तान के मुस्लिम क्या क्या बोलते हैं इस मुद्दे पे, वो आपको वीडियो क्लिप देखनी चाहिए। लेकिन उससे पहले दुबई शेख ने भी गुस्से में ऐसी बयान दे दी है, वो भी वीडियो क्लिप आपको देखनी चाहिए। तो सबसे पहले चलते हैं पाकिस्तान और सुनते हैं पाकिस्तान के मुस्लिम इस मुद्दे पर क्या क्या बोलते हैं। पहले आप इनकी बातें सुनिए। तो सुन के शर्म आती है कि दूसरे मुल्कों वाले हमारे बच्चों के लिए ये बच्चे इतने बगैरत हैं कि इन लोगों को ये भी नहीं पता हमारी इज्जत है या बेइज्जती है। और तुम लोग इतने ठरकी हो, अपने मुल्क में तो जो गंद डाला है, दूसरे मुल्कों में तो इज्जत बनाओ। कैसे लोग हो, पूरी रात तुम लोग मोबाइलों में खुबे होते हो, काम जाते नहीं हो, रात मोबाइलों में घुसे होते हैं, सुबह को सो जाते हो, माएँ पीटती रहती, बीवियाँ पीटती रहती हैं। इतने बेगैरत हो गए हैं ये लड़के, मेरे मुल्क के लड़के। लानत इन पे 100 बार लानत। ये इतने गंदे हो गए हैं, इनके नेचर इतने गंदे हो गए हैं कि दूसरे मुल्कों में जलील हो रहे हैं और हमारे मुल्क को कर रहे हैं। लानत तुम पर बेगैरत लोगों, थोड़ी सी शर्म करो, हया करो, अपने मुल्क का नाम रोशन करो। नाम रोशन करने के बजाय आप डुबो रहे हो और शर्मिंदा हो रहे हो, हम माँ को शर्मिंदा कर रहे हो। कैसे बच्चे हो? पाकिस्तानी आपको पता नहीं हो, लानत तुम पर। लोग पता दूसरे मुल्कों में क्या कहते हैं पाकिस्तानी हरामी। और लानतियों माँ पे ये बात जाती, तुम लोगों को पता नहीं चलता ये हरामी का क्या मतलब है, कि माँ ने हराम बच्चे पैदा किए हैं। तो कैसी आजकल के बच्चे जवान हैं, इन लोगों को शर्म आनी चाहिए। जो भी सुने, जो भी मेरी बातें सुने, वो थोड़ा शर्मिंदा हो जाए। गलत हरकतें क्यों करते हैं? ये ही तो गंदे हैं, गंदे लोग हैं, गंदे बच्चे हैं। ये माओ के बेटे जो है ना, लानत इन पर, ये गंदे हैं। ये पाकिस्तान में भी गंद करते हैं और उधर भी जाके करते हैं। और इनके पास मोबाइल है, पैसा कौड़ी भी नहीं है पॉकेट में, और ये लड़कियों के साथ, इधर से लड़की के साथ रब्ता कर लिया फ़ोन पे, चल उससे कुछ छीनेंगे। तो ये इधर लड़कियों को नहीं माफ़ करते तो उधर दूसरे मुल्कों को करते हैं। और कितनी शर्मिंदगी की बात है। अरे लानत तुम नौजवानों, तुम लोगों पे लानत। और तुमने मरना नहीं है, इंसान बनो। अगर तुम्हारे अंदर इंसानियत नहीं तो डूब के मर जाओ। ये बताएं कि डूब के, क्योंकि तुम लोगों को दूसरे मुल्क वाले हरामी कहते हैं और निकाल रहे हैं, वीज़े नहीं दे रहे। तुम लोगों से अच्छे तो इंडिया वाले हैं, उन्हें वीज़े मिल रहे हैं, हर मुल्क में मिल रहे हैं। और लानत तुम पे, डूब के मरो गंदे लोगों, गंदे बच्चों। तुम कैसे गंदे हो? हमारे पाकिस्तान का नाम डुबो दिया, माओ का नाम डुबो दिया, जिन्होंने तुम्हें पैदा करके जवान किया। तुम लोग मोबाइलों में घुसे रहते हो, इधर लड़की को मिला लिया रॉन्ग नंबर, इधर उनसे फिर दोस्ती कर ली, फिर उन्हें कहना कि मुझे बैलेंस भेजो, मैंने पैकेज लगाना, मेरे पास जानू पैसे नहीं है। और लानत तुम लोगों पे, मर्दों पे, ऐसे लड़कों पे लानत। अच्छा ठीक है। गंदे लोगों, मेरा दिल चाहता है मैं तुम लोगों को चौराहे पे खड़ा करके ना तुम्हारा मुंह काला करूं और तुम्हारे कपड़े उतार के भगाऊं और जूता पकड़ लूं। ऐसे गंदे हो
तुम लोगों ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, नाम रोशन करने के बजाय डुबो दिया। शर्मिंदगी नहीं होती आप लोगों को कि हमारे मुल्क, हमारे लिए दूसरे मुल्क वाले क्या कहते हैं? वो कहते हैं पाकिस्तानी हरामी। ठीक है, देखिए अब जो वीजे हरामी क्यों सुनते हो? तुम लोगों में गैरत नहीं है? जिस तरह से हमारे वीजे बंद कर रहे हैं, जिस तरह से हमारे वीजे बंद कर रहे हैं, जॉब से निकाल रहे हैं, इससे पाकिस्तान को कितना नुकसान होगा? कितना नुकसान? जो उधर सेटल हुए हैं वो वापस आ जाएंगे, और जो उम्मीद लगा के अच्छे लोग, ये इसीलिए जाते हैं बेटा दुबई, इसीलिए जाते हैं याशी के लिए, और विजिट का वीज़ा लगवाते हैं। मैं आपको बताती हूँ, विजिट का वीज़ा लगवाते हैं। माँ को कहते हैं हम कमाई भेजेंगे, मामा इधर काम नहीं है, माँ इधर काम नहीं है। विजिट का वीज़ा लगाते हैं, उधर जाते हैं, अय्याशी करते हैं, अय्याशी करते हैं। ठीक है, जब पल्ले में कौड़ी ना हो फिर वापस आ जाते। और लानत तुम लोगों पे, जवानी पे लानत, मर जाओ डूब के। ज्यादा डंकी मार के जाते हैं, डूब के मरो। तुम लोगों के पास पैसे नहीं है, 3 महीने का विजिट का वीज़ा माँ कैसे लगवा के? भीख क्यों मांगते हैं वहाँ? तो भीख इसलिए मांगे जब मेहनत नहीं करनी, हराम के पैसे काम में पैसे लगाने होते हैं। हराम काम में पैसे पुत्र जो इधर से लेके जाते हैं ना, वो लगा लेते, फिर कंगले हो जाते हैं, और जब कंगले होते हैं फिर उन्होंने भीख ही मांगनी। ये इंसानियत है इन लोगों में, बगैरत है, बिल्कुल बगैरत, डूब के नहीं मरते। और अल्लाह करे ये डूब के मर जाए, इसमें इतनी थोड़ी सी गैरत हो जाए। चले, नवाज शरीफ तो गंदा है, बेनज़ीर भी गंदी, उसका मियाँ भी गंदा, ये ऊपर वाले सदा वाले तो गंदे, और नीचे वाले तो सही हो जो। ये तुम लोग तो सही हो जो, जैसा मुल्क का सदर वजीर वैसी हुकूमत, जैसी वैसी आवाम है, तो ये वही मिलना है आप लोगों को। देखिए मुस्लिम कंट्रीज ही पाकिस्तानियों को कह रही है नहीं चाहिए हो तुम लोग। चलो बेटा, ये जंग क्यों लगी हुई है? मुझसे ये लगी नहीं है, मुस्लिम मार रहे हैं, मुसलमान ही मार रहे हैं ना। कैसे मार रहे हैं? क्योंकि देखो बेटा, मूसा अलैहिस्सलाम जब अल्लाह ताला से पहाड़ी पे जाते थे ना, हम कलामों ने बातें करने अल्लाह ताला से, ठीक है, जब वो दुनिया से उसकी वालदा टुर गई ना, तो उन्होंने, अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैंने आपसे बात नहीं करनी। कहने लगे क्यों? कहने लगे अगर आओ तो सोच के आना, क्योंकि पीछे हाथ उठा के दुआ मांगने वाली माँ नहीं है, माँ नहीं है। उन्होंने कहा मैं क्या करूं? उन्होंने कहा, अल्लाह ताला ने बोला कि तुम एक अपना मुर्शद पकड़ लो। आज के बच्चों का मुर्शद पता कौन है? मैं बताती हूँ, मोबाइल। लानत बेशुमार इन लड़कों पे, आजकल उनका मुर्शद है मोबाइल, जो उनकी माँ भी है, बहन भी है, बाप भी है, और बीवी भी है, बच्चे भी है। पढ़े लिखे नौजवान जो बाहर जाते हैं वो भी गलत कामों में, गलत एक्टिविटीज में मुलविस होते हैं। आपको पता है, करो सो भरो, जो करो सो भरो। और अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को क्यों कहा कि सोच के आना? माँ दुआएं हाथ उठा के मांगने वाली माँ नहीं है। फिर अल्लाह ताला ने उसे कहा कि जो आपको मस्जिद में पहला आदमी मिले उसे आप मुर्शद मान लो। कौन था? अबलीस था ना। लेकिन उन्होंने, अल्लाह ताला ने अबलीस को मुर्शद पकड़वा दिया। किधर है वो बेटा? उनसे पूछ लें। तो अल्लाह ताला बेटा कहता है कि इंसान बनो और मुर्शद पकड़ो, और इन लोगों का तो मुर्शद ही नहीं है कोई। पहले ये मुर्शद तो पकड़े। पहला मुर्शद घर में माँ है, जो हाथ उठा के दुआ मांगती तो अल्लाह ताला मुलाकात कर लेता है ना। अल्लाह ताला ने माँ के पाँव में जन्नत क्यों रखी है? इसीलिए रखी है कि तुम लोग माँ की इज्जत करो, माँ की बात सुनो। माँ दुआ मांगे तो अल्लाह ताला रद्द नहीं करता, और बद दुआ मांगे तो अल्लाह ताला रद्द नहीं करता। ठीक है, इन लोगों को माँ की बजाय इन्हें मोबाइल की पड़ी है, इनको हड हरामी पड़ी है। माएँ रो रही हैं, माएँ इधर बैठी हुई भीख मांगती हैं, उधर बैठी हुई भीख मांगती हैं। ये इतने बगैरत अपनी मर्जी से सोते हैं, मर्जी से उठते हैं। इन लोगों में गैरत नहीं है, शऊर नहीं है। हमारा मुस्तकबिल क्या है? हमें तो पूरी दुनिया से लात मार के बाहर निकाल रहे हैं। है ही नहीं है मुस्तकबिल। कौन सा? किस मुस्तकबिल की बात कर लो? जिनकी जेब में कंगले होते हैं, कुछ भी नहीं होता, हाथ में कटोरा लेकर बैठ जाते हैं। हमें तो कोई बाहर जॉब देने के लिए राजी नहीं है, हम तो इलीगली जाते हैं। दुबई के शेख जिस तरह से पाकिस्तानियों को निकालना शुरू कर दिया है और पाकिस्तानियों का वीजा बंद कर दिया है, पाकिस्तान हैरान और परेशान हो गया है। और इसीलिए पाकिस्तानी ने ऐसे ऐसे बयान दिए हैं, आपने सुना ही होगा। तो आपको इस वीडियो में क्या कमेंट करना है, एक कमेंट जरूर कीजिएगा। चलते हैं दुबई शेख की। दुबई शेख ने भी कुछ समय ऐसी बयान दे दी है, वो भी वीडियो क्लिप आपको देखनी चाहिए। तो पहले आप दुबई शेख का बयान सुनिए, क्या बोलते हैं दुबई शेख।
मेरे प्यारे भाई लोग, मेरे प्यारे बहन लोग, ये मैसेज हमारा ध्यान से सुन रहे हो, क्योंकि ये आजकल बहुत हो रहा है। जैसा भी हम एक आदमी से मिला, हमको बोला मोहम्मद भाई हमारा पास फुल इंश्योरेंस है और हम एक्सीडेंट किया, इंश्योरेंस हमको पैसा नहीं दे रहा है और ना हमको हेल्प करता है। तो मैंने बोला अच्छा तुम गया कोर्ट में? बोला हाँ कोर्ट में गया और हमारे पास पेपर है कोर्ट का। तो हम बोले ये पेपर हमको दियो, हम पढ़ेगा। जब हम पढ़ा लास्ट में हमको मिल गया कि ये बंदा नशे में है। तो आप लोग ध्यान से सुनो, बहुत इज्जतदार लोग बर्बाद हो गए ये चीज से, बहुत बड़ा लोग बर्बाद हो गया, क्योंकि कानून दुबई का, इमारात का, इन लोग बड़ा छोटा नहीं देखता है। इन लोग सिर्फ तो सिर्फ कानून देखते हैं और सबको सेम हिसाब करते हैं। तो फिर जब ये बोला, हम वो बोलते हैं हम सिर्फ तो सिर्फ एक गिलास पिया। देखो जज एक गिलास को नहीं देखते, 10 गिलास को नहीं देखते। वो पूछेगा कि आप पिया कि नहीं, आप बोला पिया, समझो जुर्म किया। और ये भी याद रखो, अगर भी तुम पिया है और तुम्हारा गलती नहीं है, कोई दूसरा आदमी आया आपको एक्सीडेंट किया, फिर भी तुम्हारा गलती होएगा क्योंकि आपने पिया है। तो मेरे प्यारे भाई लोग ये चीज से बचो, बहुत लोग बर्बाद हुआ है। मत समझो हम पिएगा, हम चला सकते हैं, ये करेगा वो करेगा। तुम लोग ध्यान करो खुद को, वल्लाह बहुत आदमी बर्बाद हो गया ये चीज से। तो हम बोलते हैं तुम लोग अगर नशा में 1 गिलास से या 10 गिलास से, ये कानून नहीं देखता है। तो इसलिए हम बोलते हैं बचो ये चीज में। और अगर तुम नशा में है, कभी भी इंश्योरेंस तुम्हारा को हक नहीं मिलता है, कुछ नहीं देगा। और आपके पास हक नहीं है कि उन लोगों पर केस करेगा या कुछ भी करेगा। सीधा जब उन लोग मालूम हो कि आपके नशा में है, ये केस डिसमिस होएगा और तुमको जुर्माना भी मिलेगा और जेल भी है और शायद कोई आउट भी हो सकते हैं। तो मेरे प्यारे भाई लोग खुद को संभालो और जो भी मनते करेगा आप लोग का सलामती हम लोग मनते और कुछ नहीं मनते। और आप लोग को खुद ख्याल रखो और ये चोर लोग से बचो। आपने देखा दुबई शेख ने कैसे बयान दिया है। दुबई शेख हमेशा लेबर के सपोर्ट में बोलते हैं, चाहे इंडियन हो, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, कहीं के भी हो, हमेशा लेबर के सपोर्ट में खड़े रहते हैं। प्लीज दुबई शेख के लिए एक लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको पाकिस्तान के बारे में और दुबई के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती रहे। चलिए वीडियो साथ करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।